जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, शायद सबसे बुद्धिमानी की बात यह नहीं कि हम और अधिक करें, बल्कि यह सीखें कि कम करें, लेकिन उसे पूरी नीयत के साथ करें। मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। भूटान की ऊंची पहाड़ियों में सिन नामक एक वृद्ध भिक्षु रहते थे। 87 वर्ष की उम्र में उनकी उपस्थिति ही शांति का अनुभव कराती थी। कई लोग दूर दराज से उन्हें सुनने आते, यह आशा करते हुए कि वे कोई रहस्यमय रहस्य, प्राचीन अनुष्ठान या गूढ़ ध्यान तकनीकें जानेंगे। लेकिन उनका उपदेश साधारण और सीधा होता था। जब उनसे पूछा जाता कि वृद्धावस्था में बेहतर कैसे जिए, वे मुस्कुराते और कहते, आलसी बनो, लेकिन सही चीजों के लिए। यह वाक्य अक्सर लोगों को हंसा देता था, लेकिन वह कभी मुस्कुराकर उत्तर नहीं देते। बस एक घूंट चाय पीते, क्षितिज को निहारते और शांत स्वर में कहते, तुम पहले ही बहुत दौड़ चुके हो, अब वह खुशी उन चीजों में है जिन्हें अब तुम्हें दौड़कर पाना नहीं है। यह संदेश उन लोगों को समर्पित है जो ऐसा थकान महसूस करते हैं जो नींद से नहीं मिटती, वह थकान जो आत्मा की गहराई से आती है। अगर तुमने सालों दूसरों को दिया, साबित किया, हासिल किया और संघर्ष किया है, तो शायद अब सिर्फ जीने का समय आ गया है। मैं तुम्हें और करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें रुकने का निमंत्रण देना चाहता हूं। अपनी सांसों को सुनो, खामोशी में खुद से मिलो और जानो कि सच्चा सुकून उस चीज से भी आ सकता है जिसे दुनिया आलस्य कहती है। एक सचेत, आत्मिक आलस्य जो तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ता है। तो चलो शुरू करें। कुछ चीजें हैं जिन्हें उम्र बढ़ने के साथ छोड़ देना ही बेहतर है। उदाहरण के लिए, अपने आप को हर बात के लिए सही ठहराने की जरूरत। सोचो, कितनी बार तुमने अपने फैसलों को ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की जो कभी तुम्हारी जगह पर नहीं रहे? कितनी बार तुमने यह साबित करना चाहा कि कोई चीज तुम्हें शांति देती है, भले ही दूसरों को वह पसंद ना हो? बुद्ध ने एक बार कहा था कि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। जवानी में हमें लगता है कि हर कदम को सही ठहराना जरूरी है, लेकिन उम्र के साथ एक अलग समझ आती है। कभी कभी खामोशी 1000 शब्दों से सच्ची होती है। तुमने किसी निमंत्रण को ठुकरा दिया, किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बना ली जो तुम्हारी ऊर्जा सोखता था, या खुद को प्राथमिकता दी और फिर रात में सोते समय सोचा कि क्या तुम्हें बेहतर तरीके से अपनी बात समझानी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति किसी की अनुमति की मोहताज नहीं होती और हर फैसले को स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। परिपक्वता में इंसान को यह अधिकार मिल जाता है कि वह गरिमा के साथ दूरी बना सके, बिना कोई सफाई दिए। अपनी राय बदलना बढ़ने का हिस्सा है, और हर आंतरिक परिवर्तन के लिए तुम्हें किसी को विस्तृत सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दूसरों को अपनी राय बनाने देना ही बेहतर होता है, भले ही वे सच्चाई को न समझें। वे कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होंगे क्योंकि तुम बदल चुके हो, और इसी बदलाव में तुम्हारी आजादी छिपी है। परिपक्वता में एक और अहम चीज यह है कि अब लोगों का पीछा करना छोड़ दो। खुद से ईमानदारी से पूछो, कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास किया? तुमने पहले पहल की, फोन किया, पहले माफ किया, तारीखें याद रखीं, दूसरे की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाला, बस एक रिश्ते को न खोने के लिए। लेकिन वह प्रेम नहीं था, वह अकेलेपन का डर था जो स्नेह का मुखौटा पहनकर आया था। सच जो बहुत कम लोग कहते हैं वह यह है, जब तुम उन लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो जो रुकना नहीं चाहते, तो कुछ शक्तिशाली घटता है। जो तुम्हारी कदर नहीं करते वे चले जाते हैं, और जो करते हैं वे बने रहते हैं। तुम कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ नहीं हो जिसे घूमना पड़े ताकि लोग उसे देखें। तुम एक लौ हो, जिसे तुम्हारी गर्माहट चाहिए वह खुद चले आएगा, और जो नहीं आना चाहता वह तुम्हारी चुप्पी को दूरी समझेगा, और वह भी ठीक है। बुद्ध ने उपेक्षा का सिद्धांत सिखाया था, भावनात्मक संतुलन, बिना आसक्ति के प्रेम करना, बिना नियंत्रण के देखभाल करना, और जब कोई न हो तब भी खुद के साथ रहना। तो उन रिश्तों को जबरन बनाए रखने की जरूरत छोड़ दो। कुछ दोस्तियां फीकी पड़ने दो, चुप्पी को बोलने दो, और उस खालीपन को तुम्हें दिखाने दो कि तुम्हारे साथ
सच्चे दिल से कौन था। एक समय ऐसा भी आता है जब दूसरों को ठीक करने की कोशिश छोड़ना आत्मसम्मान का कार्य बन जाता है। कितनी बार तुमने टूटे हुए लोगों के लिए सब कुछ किया, रात भर जागे, उनके दर्द को उठाया, अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाकर मदद की, फिर भी वे नहीं बदले। उन्होंने सराहना नहीं की, उन्हें कुछ याद भी नहीं। और यहीं एक महत्वपूर्ण सीख आती है। करुणा का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को बलिदान कर दो, इसका मतलब है उपस्थित रहना, लेकिन दूसरों के दुख में डूबना नहीं। तुम किसी के उद्धारकर्ता, थेरेपिस्ट या मसीहा नहीं हो। तुम एक आत्मा हो जिसका अपना रास्ता है, और उम्र बढ़ने के साथ वह रास्ता पवित्र हो जाता है। उन्हें उनके रास्ते पर चलने दो। उन्हें अपनी ही अनुभवों, अपने नुकसानों, अपने दुख और अपने समय के जरिए सीखने दो। तुम्हारा काम किसी को बचाना नहीं है, तुम्हारा असली उद्देश्य है स्वतंत्र होना। इसलिए अब हर किसी को ठीक करने की उस बेचैनी से भी विश्राम लो। उन्हें खुद ही ठीक होने दो या फिर न होने दो। और अंततः बहस करने में ऊर्जा लगाना भी बंद करो। जरा सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ यह साबित करने के लिए लड़ाई लड़ी कि तुम सही थे, और उन बहसों में से कितनी ने तुम्हें शांति दी। एक दिन दो भिक्षु एक ऊंचाई पर लहराती झंडा देखकर बहस कर रहे थे। एक ने कहा कि झंडा हिल रहा है, दूसरे ने कहा कि हवा उसे हिला रही है। यह सुनकर उनके गुरु शांत स्वर में बोले, तुम दोनों गलत हो। वास्तव में जो हिल रही है वह है तुम्हारी मनः स्थिति। यह कहानी एक गहरी सच्चाई बताती है। जब तुम ऐसे किसी से बहस करते हो जो समझना ही नहीं चाहता, तो अंततः तुम भी हारते हो। उम्र के साथ तुम समझते हो कि चुप रहना हारना नहीं है, वह शांति में लिपटी बुद्धिमानी है। तुम्हें हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। तुम्हें अपनी मंशा साबित करने या सबसे ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बुद्धिमान निर्णय होता है पीछे हट जाना। तुम्हारी ऊर्जा अब पवित्र हो गई है, उसकी रक्षा करो। दूसरों को वो बहसें जीतने दो जिन पर वे बाद में पछताएंगे। उन्हें तुम्हें गलत समझने दो अगर इससे उन्हें शांति मिलती है। तुम्हारी आंतरिक शांति किसी भी छोटी जीत से कहीं अधिक मूल्यवान है। एक समय ऐसा भी आता है जब नियंत्रण छोड़ देना ही सबसे बड़ा मोक्ष बन जाता है। लंबे समय तक तुमने सोचा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुमने योजनाएं बनाई, सब कुछ संभालने की कोशिश की, दूसरों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। तुमने सोचा कि अगर तुम और मेहनत करोगे, ज्यादा तैयार रहोगे, सब कुछ पहले से जान जाओगे, तो चीजें नहीं टूटेंगी। फिर भी अस्त व्यस्तता आ ही गई। लोग अपने अपने रास्तों पर चल दिए। तुम्हारी सेहत ने अपना अलग ही मार्ग ले लिया, और कुछ हानियां बिना चेतावनी के आ गईं। अब उन सारे अधूरे रह गए सपनों के मलबे के सामने बैठे हुए तुम एक शांत सच्चाई को समझते हो। तुम्हारे पास कभी भी कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि इस संसार की हर चीज क्षणिक है। न लोग, न वस्तुएं, न भूमिकाएं, कुछ भी स्थायी नहीं है। और जितना ज्यादा तुम किसी चीज से चिपके रहते हो, उसका बदलना उतना ही ज्यादा दुख देता है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि स्थिरता ही सुख है, कि अगर सब कुछ वैसा ही बना रहे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन जीवन कोई स्थिर मूर्ति नहीं है। वह एक बहती हुई नदी है जो घूमती है, बदलती है और नया आकार लेती है। जितना ज्यादा तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुम्हें चोट देती है। जिसे तुम कठोरता से थामते हो, वह अंततः हिंसक रूप से तुम्हारे हाथ से छूटता है। जिसे तुम शांति से पकड़ते हो, वह या तो बना रहता है या फिर चला जाता है बिना तुम्हें तोड़े। पकड़ बनाना सुरक्षा नहीं देता, वह घुटन देता है। वह तुम्हें थका देता है, तुम्हारी विवेक क्षमता को धुंधला करता है, और तुम्हारे भीतर प्रेम के बजाय भय भर देता है। इसलिए चीजों को उनके मार्ग पर जाने दो। हर मोड़ तुम्हारी दखलंदाजी नहीं मांगता। हर रास्ते की घुमाव कोई समस्या नहीं होती। कुछ अनपेक्षित मोड़ वास्तव में ऐसे वरदान होते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरों के रास्तों को नियंत्रित करने की कोशिश करना भी छोड़ दो। दूसरों के निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है, चाहे तुम उन्हें कितना भी क्यों ना प्रेम करते हो। उनका भाग्य तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है।
इस चाह को त्याग दो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार चले। अंततः नियंत्रण कोई वास्तविकता नहीं, केवल एक भ्रम है। हर चीज पर नियंत्रण की जरूरत भी केवल एक भ्रम है, और तुम्हारी आंतरिक शांति उस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हाँ, सपने देखना, योजनाएं बनाना और आशा बनाए रखना ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा सुख किसी विशेष नतीजे पर टिका है तो तुमने अपने सुकून को बाहरी चीजों के हाथों सौंप दिया है। खुद को इस जरूरत से मुक्त करो कि तुम्हें हमेशा यह पता हो कि आगे क्या होगा। अक्सर सुरक्षा की बेताब तलाश केवल एक डर होता है जो अलग रूप में सामने आता है। और क्या पता, यह अज्ञात भविष्य तुम्हारे लिए इतना दयालु और उदार हो जितना तुमने कभी सोचा भी ना हो। शायद अनिश्चितता के बीच ही असली आजादी की शुरुआत होती है। अब चलें एक और बड़ी जाल की ओर। हर समय व्यस्त रहने की जरूरत। तुम्हें सिखाया गया था कि थकना नहीं चाहिए, उत्पादक होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, एक भी पल बर्बाद नहीं होना चाहिए। और इस सोच के साथ तुम दशकों तक भागते रहे, असंख्य कार्यों की सूचियों, मीटिंग्स, लक्ष्यों और कामों में उलझे हुए। हमेशा कुछ करने को था, हमेशा कहीं जाना था। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक धीमी सी आवाज फुसफुसा रही है, अगर तुम रुक जाओ और बस होने की इजाजत खुद को दो तो क्या होगा। सच्चा जागरूकता, जिसे सती कहा जाता है, शोर या भागदौड़ में नहीं जन्म लेती, वह मौन में खिलती है। कल्पना करो कि तुम एक पेड़ के नीचे बैठे हो और हवा में हिलती पत्तियों को देख रहे हो। तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब कुछ हो। तुम पूर्ण हो। लगातार सक्रिय रहना अक्सर केवल शोक से बचने का एक तरीका होता है। हम अपनी डायरी, इनबॉक्स और मन को इस कदर भर देते हैं ताकि उस खालीपन का सामना न करना पड़े जो हमें याद दिलाता है कि हमने क्या खोया। हर दुख आंसुओं में नहीं झलकता, कभी कभी वह एक ठस्स व्यस्तता के पीछे छिपा होता है। हम बस दौड़ते रहते हैं ताकि कुछ महसूस न करना पड़े। यह एक सूक्ष्म रणनीति है। हम खुद को समझाते हैं कि हम उपयोगी हैं, लेकिन भीतर से हमारी भागदौड़ सिर्फ एक दर्द निवारक है। दर्द से भागने का एक तरीका, यह दिखाने का एक तरीका कि सब ठीक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस क्षण हम रुकते हैं, सत्य हमारे पास आने लगता है। और हाँ, यह डरावना हो सकता है। हमें मौन से डर लगता है, अकेलेपन से, उस भीतरी फुसफुसाहट से जो कहती है कि कुछ कमी है, भले ही हम ठीक ठीक न जानते हो क्या। हम आधी रात को ईमेल का जवाब देना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि अपने ही दिल की गूंज का सामना करें। लेकिन भागना कुछ नहीं ठीक करता, यह केवल अवश्यंभावी को टालता है, महसूस करना। और जब अंततः तुम धीमे पड़ते हो, कुछ जादुई घटता है। तुम अपनी आत्मा की धड़कन को फिर से सुनने लगते हो। शुरुआत में बस एक धीमा सा कानाफूसी, कुछ अजीब, कुछ दूर सा। शायद तुम्हें यह स्थिरता डराती हो क्योंकि तुम इसके आदी नहीं हो। लेकिन अगर तुम खुद को थोड़ा आराम दोगे तो इस मौन के परे कुछ और महसूस करने लगोगे। तुम खुद को खोजने लगोगे। इस विराम में तुम्हारी आत्मा बोलना शुरू करती है। वे सवाल जो तुम लंबे समय से टालते आ रहे थे, सतह पर आने लगते हैं। मैं कौन हूं जब मैं व्यस्त नहीं होता? मैं किससे भाग रहा हूं? मेरे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है? ये कोई ध्यान भटकाव नहीं है, ये जागरण है। खुद को निष्क्रिय होने दो, न आलस्य में, न उदासीनता में, बल्कि सम्मान में, अपने ही अस्तित्व के प्रति श्रद्धा में। हर क्रिया का कोई लक्ष्य होना जरूरी नहीं। हर घंटा कार्यों से भरा हो, यह आवश्यक नहीं। स्थिरता को फिर से उसका पवित्र रूप लौटा दो। बर्तन धोने को छोड़ दो। दुनिया तबाह नहीं हो जाएगी अगर तुम एक पल का विश्राम ले लो। और हो सकता है कि वहीं उस चुपचाप झलकते सिंक के पानी में तुम्हें कुछ झाग या जिम्मेदारियों से भी गहरा दिखाई दे। शायद तुम्हें खुद को फिर से पहचानने का मौका मिले। फोन को बजने दो। अगर जरूरी हुआ वे दोबारा कॉल करेंगे, और अगर नहीं किया तो तुमने अपनी शांति के एक पल की रक्षा की। हर शोर तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं होता। हर आवाज तुम्हारी आंतरिक शांति के मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं होती। दुनिया को तुम्हारे बिना घूमने दो, क्योंकि वह तो वैसे भी घूमती रहेगी। और जब तुम यह समझ जाओगे कि इस ब्रह्मांड को तुम्हारे लगातार चलने की आवश्यकता नहीं है, तब तुम समझ पाओगे
कि तुम भी रुक सकते हो, बिना किसी अपराध बोध के। तुम्हारा हक है कि तुम धूप में विश्राम करो, बिना यह महसूस किए कि तुम्हें यह थकावट से कमाना पड़ा। तुम्हारा हक है कि तुम अपनी त्वचा पर धूप का ताप महसूस करो, बिना थकान की कीमत चुकाए। तुम सांस ले सकते हो बिना अपनी टू डू लिस्ट की समीक्षा किए। तुम बस अस्तित्व में रह सकते हो, एक कर्मचारी, एक पिता, एक समस्या हल करता नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में। क्योंकि इतिहास के सबसे जागरूक प्राणी दुनिया को इधर उधर भागकर नहीं बदलते थे। उन्होंने खुद को जला नहीं डाला अपनी अहमियत साबित करने के लिए। उन्होंने शोर को प्रभाव नहीं समझा, वे स्थिरता की ताकत जानते थे। वे बस बैठते थे, उपस्थित, धैर्यवान इंसान होने के पूरे भार को महसूस करते हुए। वे इस क्षण से भागते नहीं थे, वे उसे गले लगाते थे। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हर प्राणी अपने भीतर अपूर्णता की छाप लेकर चलता है, लेकिन यह कोई कमी नहीं, यह एक द्वार है। यह उस बर्तन में दरार है जिससे पानी बहता है। यह तुम्हारी त्वचा पर वह निशान है जिससे रोशनी प्रवेश करती है। इसलिए अपनी छवि को लेकर जुनूनी होना बंद करो। हर समय निर्दोष दिखने की कोशिश में खुद को थकाना बंद करो। सच तो यह है कि लोग यह याद रखेंगे कि वे तुम्हारे साथ कैसा महसूस करते थे, यह नहीं कि तुम कैसे दिखते थे। वे तुम्हारे स्वभाव से जुड़ते हैं, न कि तुम्हारी शक्ल से। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं, न कि तुम्हारे आईलाइनर को। एक ही कपड़े 2 बार, 3 बार या जब तक घिस न जाए पहन लो। कपड़े तुम्हारी सेवा के लिए हैं, अजनबियों को प्रभावित करने के लिए नहीं। आराम को उस दबाव की जगह लेने दो जिसे हमेशा प्रेजेंटेबल दिखने की जरूरत पैदा करती है। तुम्हारी कीमत कपड़े की परतों में नहीं मापी जाती। अपनी झुर्रियों को दिखने दो। लोगों को तुम्हारी हंसी, तुम्हारे दुख और तुम्हारे जिए हुए वर्षों का नक्शा देखने दो। ये दोष नहीं है, ये कहानियां हैं जो तुम्हारी त्वचा पर खुदी हुई हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि तुमने गहराई से महसूस किया है, भरपूर जिया है और सुंदरता के साथ सब सहा है। अगर तुम्हारा घर परिपूर्ण नहीं है तो वह ठीक है। वह एक घर है, कोई शोरूम नहीं। धूल को रहने दो, बर्तनों को इंतजार करने दो, अगर इसका मतलब है कि तुम थोड़ा आराम पा सकते हो। तुम किसी संग्रहालय के चौकीदार नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसकी सीमाएं और जरूरतें हैं। उनका सम्मान करो। अपनी कहानियां अपूर्ण, बिखरी हुई, असंपादित रूप में सामने आने दो। उन्हें वैसी ही सुनाओ जैसी वे हैं, अव्यवस्थित लेकिन सच्ची। जीवन कोई रिहर्स की गई भाषण नहीं है, यह एक रहस्य है जो धीरे धीरे खुलता है। और जितना अधिक तुम खुद को सच में दिखाओगे, उतनी ही आजादी तुम दूसरों को भी दोगे कि वे भी ऐसा करें। तुम इस दुनिया में निर्दोष बनने के लिए नहीं आए हो। परिपूर्णता एक ऐसा पिंजरा है जो हर प्रयास के साथ और तंग होता जाता है। तुम मूर्ति बनने के लिए नहीं आए थे, तुम आए थे चलने, बढ़ने, गिरने और फिर उठने के लिए। तुम आए थे स्वतंत्र रूप से जीने के लिए। हंसी में आजादी, बिना माप के महसूस करने की आजादी, लिखे हुए संवाद छोड़ देने और दिल से बोलने की आजादी। आजादी नियंत्रण में नहीं है, बल्कि उस जरूरत को छोड़ने में है कि तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। अभिनय को छोड़ दो, वह नकाब उतार दो जो दूसरों को पसंद आने के लिए पहन रखा है। तुम्हें उस दर्शक को प्रभावित करने की जरूरत नहीं जिसने तुम्हें कभी सच्चे प्रेम से नहीं देखा। वापस लौटो, सच्चाई की ओर लौटो। घर, अपने भीतर अपनी सारी परतों को उतार फेंको जब तक कि केवल सच्चाई न बच जाए। यही है वह जगह जहां से तुम्हारी असली सच्चाई शुरू होती है। प्रामाणिक सुंदरता ही आंतरिक शांति का प्रारंभिक बिंदु है। और जब तुम परिपूर्ण दिखने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी लोग वास्तव में तुमसे प्रेम करना शुरू करते हैं, वैसे जैसे तुम हो। नंबर 8, सबको खुश करने की चाह में आलसी बनो। तुमने कई बार खुद को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतर सको। तुमने हां कहा जब तुम्हारा दिल ना चिल्ला रहा था। तुम मुस्कुराए जब तुम्हारा दिल टूट रहा था। तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा दिया, अपने से ज्यादा वादा किया और माफी मांगी जब जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों को खुश करने के लिए जीना एक धीमी तरह से गायब होना है।
तुम खुद को धीरे धीरे मिटाते चले जाते हो, कोमल और खामोश कटों से। और सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इसके बावजूद बहुत से लोग कभी संतुष्ट नहीं हुए। तुमने खुद को ढाला, अपनी शांति कुर्बान की और खुद को तोड़ डाला, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में, सिर्फ यह जानने के लिए कि यह कभी भी काफी नहीं था। तुम कितना भी दो, वे और ज्यादा चाहते थे, और उनकी कृतज्ञता अगर मिलती भी थी तो शायद ही कभी तुम्हारे प्रयास को दर्शाती थी, क्योंकि खुशी एक अंदरूनी काम है। कभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम उनका रास्ता भी चलो। तुम साथ दे सकते हो, लेकिन उन्हें बचाना तुम्हारा काम नहीं। उनका उपचार, उनकी खुशी, उनकी शांति, ये सब उनकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। बुद्ध ने करुणा सिखाई थी, न कि निर्भरता। करुणा का मतलब है किसी और के दर्द को थामना बिना उसमें डूबे, प्यार करना बिना खुद को खोए, मौजूद रहना बिना खुद को मिटाए। उन्होंने प्रेम सिखाया, हाँ, लेकिन खुद के इनकार की कीमत पर नहीं। सच्चा प्रेम वहीं से शुरू होता है जब तुम खुद को वह सम्मान देना शुरू करते हो जिसके तुम हकदार हो। जब स्नेह लेन देन बन जाता है, जहां तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे तुम्हें मान्यता देते हैं या नहीं, तो वह प्रेम नहीं, एक जंजीर बन जाती है जो सद्गुण के रूप में छुपी होती है। तो सबको प्रसन्न करने की कोशिश में आलसी बनो। हर चीज को सुधारने या हर किसी को बचाने की आवश्यकता से खुद को मुक्त करो। हर आह तुम्हारे ध्यान की हकदार नहीं है। हर नाराज चेहरा तुम्हारे समाधान की जिम्मेदारी नहीं है। तकलीफों को अस्तित्व में रहने दो, बिना यह महसूस किए कि तुम्हें उसे ठीक करना है। उन्हें भौहें चढ़ाने दो, उन्हें लगने दो कि तुम बदल गए हो। उन्हें उस दर्द को महसूस करने दो जो उनकी उम्मीदें पूरी न होने से उपजा है। वह दर्द उनका है, तुम्हारा नहीं। तुम जिम्मेदार नहीं हो अगर वे तुम्हारी सीमाओं को स्वीकार नहीं कर पाते, और अगर वे तुम्हें गलत समझते हैं तो ऐसा ही हो। शायद वे तुम्हें ठंडा, दूर या स्वार्थी कहें। कहने दो, गलत फहमी असलीपन की कीमत है। जो लोग सच में तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हें तुरंत जज नहीं करेंगे, बल्कि पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हें स्वार्थी कहें जब तुम अपनी आत्मा को वापस पा रहे हो तो कहने दो। शांति को चुनना स्वार्थ नहीं है, स्थान की जरूरत स्वार्थ नहीं है। खुद को बार बार धोखा देना बंद करना सिर्फ इसलिए कि तुम्हें फिट होना है स्वार्थ नहीं है, यह स्वाभिमान है। तुम्हें सबका प्रेम नहीं चाहिए। अधिकांश की स्वीकृति अस्थाई और सतही होती है। जो सच्चा है वह प्रेम है जो भीतर से आता है, शांत, और उन कुछ आत्माओं से आता है जो सच में तुम्हें देखते हैं और मूल्य देते हैं। गहराई से प्रेम किया गया कुछ लोगों द्वारा और पूरी तरह से खुद अपने द्वारा। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो तो तुम उन लोगों से भावनात्मक टुकड़े मांगना छोड़ देते हो जो कभी तुम्हें सच में पोषण देना जानते ही नहीं थे। तुम दूसरों की कहानी में सहायक भूमिका निभाने के लिए संघर्ष करना बंद कर देते हो और अपनी ही कहानी में मुख्य भूमिका निभाना शुरू कर देते हो। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम उपलब्ध क्यों नहीं हो। तुम्हारा समय केवल तुम्हारा है। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है। कोई सिर्फ इसलिए तुम्हारे आंतरिक संसार में प्रवेश पाने का हकदार नहीं बन जाता क्योंकि उसने मांगा। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि आज तुम बात क्यों नहीं करना चाहते। हर ना के पीछे कोई वजह होना जरूरी नहीं। हर वापसी के पीछे कहानी नहीं होती। तुम बस कुछ करने का मन न हो और यही काफी है। तुम बस मौन चाहो और यह पूरी तरह से ठीक है। शांति अनुपस्थिति नहीं है, यह उपस्थिति है, लेकिन एक गहरी अवस्था में। मौन को खोजना दुनिया से भागना नहीं है, यह खुद के पास लौटना है। और उसी वापसी में होती है तुम्हारी चुपचाप चलती हुई चिकित्सा। तुम्हें बस अपने भीतर उस कोमल सी आवाज को सुनने की जरूरत है जो धीरे से कहती है, अब मुझे खुद को चुनने देना ठीक है। उन दिलों में जिन्हें तुमने छुआ, उन कोमल पलों में जिन्हें किसी ने नहीं देखा, उस प्रेम में जिसे तुमने बिना किसी शर्त के दिया। शायद तुम्हें कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं है। शायद तुम खुद ही एक किताब हो। लोग कहते हैं कि तुम्हें दुनिया घूमनी चाहिए, नई जगहें देखनी चाहिए,
रोमांच तलाशना चाहिए, पर शायद असली रोमांच यही है, इस पल में। शायद सबसे सुंदर दृश्य तुम्हारे बाग में है, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे पास बैठे किसी के मुस्कान में। लोग यह भी कहते हैं कि तुम्हें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, एक मिसाल बनना चाहिए, एक प्रकाश की किरण बनना चाहिए। लेकिन प्रेरणा कोई लक्ष्य नहीं होती, वह स्वाभाविक रूप से घटती है जब तुम सच्चाई के साथ जीते हो। और कभी कभी सबसे प्रेरणादायक काम यह होता है शांति से जीना, बिना माफी मांगे। महत्वाकांक्षा में आलसी बनो, छोड़ दो वह दबाव कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ पाना है, अपने पुराने संस्करण से आगे निकलना है। अपनी महत्वाकांक्षा को शांति, कोमलता और मौन में बदलने दो। छोड़ दो यह लालसा कि कोई छाप छोड़नी है। तुम कोई ब्रांड नहीं हो, तुम कोई हेडलाइन नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, एक सांस, एक अस्तित्व, और इतना होना ही पूरी तरह पर्याप्त है। तुम्हारा नया उद्देश्य बन जाए सरलता, सुबह की एक गर्म चाय, दोपहर की एक मुलायम रजाई, एक ऐसा सूर्यास्त जिसे कैमरे में कैद करना जरूरी नहीं। बिना अपराध बोध के अपनी कुर्सी पर बैठो, वह कुर्सी बने तुम्हारा स्वतंत्रता का सिंहासन, न कि जिम्मेदारियों की कोई जेल। तुमने यह शांति कमाई है। पंछियों को देखो, उनकी उड़ान तुम्हें याद दिलाए कि जीवन अपनी गति से चलता है, तुम्हारे धकेलने के बिना। सुंदरता तब भी मौजूद है जब तुम उसे खोज नहीं रहे हो। किसी का हाथ पकड़ो बिना कुछ कहे, तुम्हारी मौजूदगी ही काफी है, शब्दों से अधिक। मौन में भी रिश्ता पूरा हो सकता है। खुशी को आने दो, एक लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि एक शर्मीली मेहमान की तरह। वह ध्यान नहीं चाहती, वह तब आती है जब तुम भागना, साबित करना, जोर लगाना छोड़ देते हो। क्योंकि खुशी को पाया नहीं जाता, उसे आने दिया जाता है, और शांति ही है जो उसके लिए दरवाजा खोलती है। अंतिम विचार यही है आध्यात्मिक आलस्य का असली उपहार। बुढ़ापा तुम्हारी जिंदगी का सर्द मौसम नहीं है, यह तो फसल का समय है। वो पल जब हड़बड़ी बुझ जाती है, दिखावे की परतें घुल जाती हैं, और उनकी जगह आता है मौन, मौजूदगी, सच। अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें दौड़ने, बचाने, मनाने या अभिनय करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बस हो सकते हो। और शायद यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब दुनिया तुमसे कह रही थी और करो, तुम्हारी भीतर की समझ फुसफुसा रही थी, धीमे हो जाओ। आलस के कारण नहीं, बल्कि संतुलन के कारण। लापरवाही से नहीं, बल्कि भीतर की गहरी शांति के कारण। क्योंकि खुशी वही होती है जो तब बचती है जब तुम भागना बंद कर देते हो। बताओ, क्या तुम उसे महसूस कर रहे हो? वह सांस, वह सीने में उतरती हुई शांति, वही है शांति। और वह तुम्हें दौड़कर नहीं मिली, वह मिली जब तुम अंततः रुक गए।